अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के अंतर्गत तीसरे अंक के 13वें श्लोक में छात्राओं उद्गाथा या गीति छंद है और इसका लक्षण है आर्या पूर्वार्धम समम यस्या अपरार्धम अपि हंसगते छंदो विदस्तदानीं गीतिम ताममृतवाणी भाषन्ते। पूर्वार्धे उत्तरार्धे मात्रास्त्रिंशदिति सुभगसंभणिता सा उद्गाथा उक्ता। पूर्वार्धे उत्तरार्धे मात्रास्त्रिंशदिति सुभगसंभणिता सा उद्गाथा उक्ता। छात्राओं, यह उद्गाथा छंद जो है इसके पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में 30-30 मात्राएं होती हैं। पूरा पूर्वार्ध मतलब 2 चरण हो गया और उत्तरार्ध मतलब नेक्स्ट तीसरा और चौथा चरण हो गया। इस प्रकार से पूर्वार्ध मतलब पहले दूसरा चरण मिला करके 30 मात्राएं होती हैं और उत्तरार्ध मतलब तीसरा चौथा चरण मिला करके 30 मात्राएं होती है। इस प्रकार पूरे श्लोक में 60 मात्राएं होती हैं। जो हम लघु होता है वो 1 मात्रा होती है और जो गुरु होता है वो 2 मात्रा काउंट होती है। यह छात्राओं आर्या छंद का ही एक प्रकार है और इसे गीति छंद भी कहते हैं। जैसे आर्या छंद में हम मात्राएं काउंट करते हैं उसी तरह से इस छंद में भी मात्राएं गिननी होगी। उदाहरण आपके सामने ये मैंने लिखा है। तीसरे अंक का 13वां श्लोक है। तव न जाने हृदयं मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि निर्घृण तपति बलीयस्त्वयि वृत्त मनोरथान्यांगानि। यहाँ छात्राओं आप देखिए, मैंने मात्राएं लगा रखी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये तो अब अच्छी तरह से पता पड़ ही गया है कि कहाँ पर लघु मात्रा लगेगी और कहाँ पर गुरु की मात्रा होगी। यहाँ देख लीजिए, त व न तीनों लघु है तो वहाँ पर लघु की मात्रा लगेगी क्योंकि तीनों में अ आ रहा है। त व न तो तव न तीनों में लघु की मात्रा लगेगी। और फिर जा ने दोनों गुरु होंगे। री छोटी री है, हृदयम तो दोनों में लघु लघु और यम अनुस्वार है इसलिए गुरु होगा। फिर म दोनों में लघु होगा। पुनः तो लघु और गुरु। फिर कामो मतलब गुरु गुरु। दिवापि दी छोटी ई है तो लघु, वाह गुरु। अवग्रह पर मात्राएं नहीं लगती है छात्राओं, याद रखेंगे। पी छोटी ई की मात्रा लघु होगा। रात्रावपि गुरु गुरु लघु लघु। अब इसको हम काउंट कर सकते हैं। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि छात्राएं ध्यान रखेंगी ये लघु है तो 1 काउंट होगा और ये गुरु है तो 2 काउंट होगा। देख लीजिए अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ये अवग्रह पे कुछ नहीं लगेगा। 24 25 26 27 28 29 और 30। इस प्रकार से छात्राओं पूर्वार्ध में 30 मात्राएं हुई हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 30 मात्राएं हमने काउंट करी हैं और पूर्वार्ध का मतलब आप समझ गए होंगे। पहला और दूसरा चरण दोनों मिलाकर के पूर्वार्ध में 30 मात्राएं हमने
काउंट की हैं। इसी तरह से छात्राओं नीचे का जो उत्तरार्ध, उसमें भी जो तीसरा और चौथा चरण है, इसमें भी आप काउंट कर सकते हैं। तो इसमें भी 30 ही मात्राएं होंगी। याद रखेंगे यहाँ पर गण नहीं लगाएंगे, गण नहीं लगाना है यहाँ पर गण की जगह मात्राएं जो है, लघु है तो लघु, गुरु है तो गुरु, इस तरह से आप मात्राएं लगा दीजिए और फिर काउंट करके लिख दीजिए कि यहाँ पर इतनी मात्राएं होती है। जैसे हमने पूर्वार्ध में लगाई है तो 30 मात्राएं हुई है। अच्छी तरह से देख लीजिए। तव न जाने हृदयम मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि, इसमें हमने मात्राएं लगाई है जो 30 है। आप काउंट कर सकते हैं और इसी तरह से आप यहाँ पर भी मात्राएं लगाएंगे। तो पूर्वार्ध में 30 है, इसी तरह से इस छंद में बताया गया है कि उत्तरार्ध में भी 30 मात्राएं होंगी। तो पूर्वार्ध में मैंने आपको बताया है, तो उत्तरार्ध में आप छात्राओं लगा करके देखेंगे 30 मात्राएं होंगी और आप लिख देंगे 30 मात्राएं हैं। और उसके बाद ये छंद आपका कंप्लीट होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इसके अंतर्गत हमें मात्राएं लगानी है और उसको काउंट करके लिखना है कि इसमें इतनी मात्राएं होती है। और इसमें पूर्वार्ध मतलब प्रथम और द्वितीय चरण और उत्तरार्ध मतलब तृतीय और चतुर्थ चरण। इस प्रकार पूरे श्लोक में 60 मात्राएं होती है। ये मात्रिक छंद है और आर्या छंद का ही एक प्रकार है। तो इस प्रकार से इसमें हम मात्राएं लगाएंगे। नेक्स्ट टर्न पर हम नेक्स्ट छंद का अध्ययन करेंगे।